प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑनलाइन आवेदन। तो मुद्रा लोन योजना के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन किया होगा, बहुत सारे लोग बैंक पे गए होंगे और आपको फॉर्म ही नहीं मिला होगा। बैंक कहा होगा कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है कि आपको मुद्रा लोन का एप्लीकेशन दे पाए या ले पाए। तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन के एप्लीकेशन सिस्टम को पूरा ऑनलाइन कर दिया है और बहुत सारे बैंक इसे अपना लिए हैं और बहुत सारे बैंक अभी अपनाने बाकी हैं। तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप मुद्रा लोन के ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे मुद्रा लोन के लिए। तो मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन करना हमारा अधिकार है और बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है, ये उनका अधिकार है। लेकिन लोन तो तभी मिलेगा ना जब आप एप्लीकेशन करेंगे, बैंक तो एप्लीकेशन नहीं लेता। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम लोन के एप्लीकेशन। चलिए मुद्रा लोन के लिए सबसे पहले एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है पंजाब एंड सिंध बैंक का वेबसाइट, जहाँ से आप मुद्रा लोन के एप्लीकेशन कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मुद्रा लोन का एप्लीकेशन और ट्रैकिंग ऑनलाइन पूरी तरह चालू हो गई है। तो पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें मुद्रा लोन जो होता है 3 कैटेगरीज में मिलता है, एक है शिशु, फिर है किशोर और उसके बाद है तरुण या वयस्क। ठीक है, तो शिशु में 50,000 तक का आपको लोन मिलता है, किशोर में 5 लाख तक का और तरुण या वयस्क में 10 लाख तक का। तो डॉक्यूमेंटेशन और क्राइटेरिया तीनों के लिए अलग है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मुद्रा लोन के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर यहाँ पे आई बटन पे भी आपको लिंक दिख रहा होगा, तो वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कैसे एप्लीकेशन करते हैं। तो किशोर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी, ट्रेड लाइसेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह वगैरह, और तरुण के लिए ट्रेड लाइसेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह वगैरह जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी जरूरत पड़ेगी। परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन, लास्ट 3 ईयर्स में आपने क्या परफॉर्म किया है और लास्ट 3 ईयर्स से आप क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं लोन पाने के बाद। और शिशु में न ट्रेड लाइसेंस चाहिए न कुछ चाहिए, बस आपको एक ही चीज मैंडेटरी है देना कि जो पैसा लेके आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप चेयर खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे या कोई मशीन खरीदेंगे, तो उसका जो है कोटेशन आपको देना है, वो भी जीएसटी इंक्लूडेड, मतलब जिस कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका। तो एप्लीकेशन करते टाइम में आपको सिंपल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ऑनलाइन फॉर्म पूरा खुल जाएगा आपके सामने। तो ये है, तो यहाँ से आप ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करके, अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन किया हुआ है तो अपना एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन की क्या स्टेटस है, कितने दूर है, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ तो क्यों रिजेक्ट हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ से जान सकते हैं। और लोन एप्लीकेशन कैसे करना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो गया है। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है नेम ऑफ एंटरप्राइज या बोरवर। तो अगर आप सीएससी विजिल आपकी दुकान है तो यहाँ पे आपका नाम होगा और नेम ऑफ प्रमोटर में भी आपका नाम होगा। ठीक है, फिर आपको कैटेगरी यूनिट चूज कर लेनी है, मैन्युफैक्चरिंग है कि सर्विस है। हमारा सीएससी है तो सर्विस होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोप्राइटरशिप ही होगा। ईमेल एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, सिटी डालना है, पिन कोड, फिर शॉप का एड्रेस। ठीक है, मान लीजिए आपका घर का एड्रेस कहीं और है, दुकान कहीं और है, तो यहाँ पर फिर आपको अगेन दोबारा शॉप का एड्रेस डालना है। अगर दोनों सेम है तो उसी को कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे शॉप एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है, और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ईमेल आईडी, ये सारी चीजें यहाँ पे एंटर करनी है। तो अब नीचे आ जाता है, यहाँ पे है पर्सनल डिटेल्स ऑफ की पर्सन। तो जो ओनर है, जो मालिक है, जो प्रोप्राइटर है, यहाँ पे उसका डिटेल्स देना है। तो नाम यहाँ डालना है आपको, अपना एज, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद पैन नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे है वेदर आईटी एसेस अंडर इनकम टैक्स, आपने अपने बिजनेस का इनकम टैक्स जमा किया है कि नहीं। तो नॉर्मली सीएससी वाले इनकम टैक्स जमा करते ही हैं, तो आप यहाँ पे यस कर दे। अगर आपने जमा नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर दे। ठीक है, नो। फिर आपको आना कैटेगरी पे, जनरल, एससी एसटी, ओबीसी वगैरह वगैरह क्या है, तो यहाँ पे चूज कर ले। यहाँ पे जनरल के तुलना में अगर एससी एसटी कोई बंदा है तो उसको प्रायोरिटी है काफी ज्यादा मिलेगी, और कोई फीमेल कैंडिडेट है उसे प्रायोरिटी जो है और ज्यादा मिलेगी। फिर यहाँ मेल फीमेल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है डाल दे, बिजनेस का डिटेल्स भी यहाँ पे डाल दे, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, कब से आपने काम चालू किया हुआ है।
और फिर बिजनेस का डिटेल्स कुछ दे दे, आप क्या काम करते हैं, ऑनलाइन सीएससी वगैरह चलाते हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, यहाँ पे कौन कौन सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, IRCTC वगैरह वगैरह, जो भी आप यहाँ पे सारी चीजों को मेंशन कर दे, ताकि आप दिखा पाए कि सारे चीजों से आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद आता है कि लोन जो चाहिए वो किस हिसाब से चाहिए आपको, बिल पेमेंट के हिसाब से चाहिए, क्रेडिट लोन चाहिए, कैश क्रेडिट लोन चाहिए, सीसी चाहिए, बीजी चाहिए, क्या चाहिए। तो जनरली ये टर्म लोन ही होगा, ठीक है, या आप कैश क्रेडिट भी हो सकता है। तो आपको टर्म लोन चाहिए तो टर्म लोन सेलेक्ट कर ले, कैश क्रेडिट चाहिए तो कैश क्रेडिट सेलेक्ट कर ले आप, ठीक है, जो भी हो आप सेलेक्ट कर ले। अब फिर आपको देना है उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट का लोन आपको चाहिए। तो नॉर्मली अगर 50,000 तक आप लोन का अमाउंट दे रहे हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ट्रेड लाइसेंस वगैरह, ITR वगैरह वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ट्रेड लाइसेंस जब मैंडेटरी होगा तो आपको ITR तो लगेगा, 3 साल का ITR लगेगा, और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी चाहिए। तो मैंने 50,000 एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आना है लैंड पे। तो जो फैक्ट्री वगैरह जो शॉप होती है उनकी तो कुछ कॉस्टिंग आती है, हमारे को तो लैंड का रेंट है और दुकान तो सबका होगा ही। तो यहाँ पे जो है लैंड को आप अमाउंट लैक्स, जरूरत कितना है 0 और चाहिए कितना 0। उसके बाद बिल्डिंग चाहिए 0। उसके बाद मशीनरी चाहिए 60,000, सॉरी जरूरत है 60,000, इसमें लोन आएगा 50,000, मतलब 60,000 टोटल अमाउंट का जरूरत है, लोन आएगा 50,000 का, मतलब 10,000 जो है वो प्रोमोटर जो है उसका कंट्रीब्यूशन होगा और उसका योगदान होगा। मतलब जो लोन ले रहा है ना, 10,000 पॉकेट चलाएगा, 50,000 उसको लोन मिलेगा, 60,000 में वो कोई मशीन वगैरह खरीद के अपने शॉप पे स्टार्ट। इसके बाद आते हैं पास्ट एंड फ्यूचर एस्टिमेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपने 3 सालों में क्या किया है, 3 सालों में क्या करने वाला है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को दिखाना है जो आपके तरुण या वयस्क कैटेगरी के लोन ले रहे हैं, और नॉर्मल मतलब जो 50,000 1 लाख तक लोन ले रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर भी अगर आप भर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे देना है आपको पास्ट फर्स्ट ईयर में आपने नेट सेल्स कितना किया है, प्रॉफिट कितना किया है और कैपिटल कितना है, पास्ट 1 ईयर, ठीक है, प्रेजेंट ईयर। फिर नेक्स्ट 1 ईयर में आप क्या धंधा करने का आपको टारगेट है, प्रोजेक्शन। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बैठानी है, एक एक करके आप बैठा सकते हैं। फिर आते हैं हम मिसलेनियस डिटेल्स। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाता है कि हो सकता है कि आपको पंजाब एंड सिंध बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर पंजाब एंड सिंध बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से फिर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब लोन आपको अप्रूव होगा तो शायद ये बैंक आपको अप्रोच करे कि आपको मतलब अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, ये अलग मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे है मिसलेनियस डिटेल्स में डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आपने दूसरा कोई लोन, ठीक है, दूसरा कोई मतलब अकाउंट चलाता है जिसमें कैश क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध है, या कोई जो भी आपका क्रेडिट फैसिलिटी जो भी यूज करता है उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है। अगर नहीं यूज करते हैं तो नहीं देना है। फिर सेलेक्ट द ब्रांच नियरेस्ट टू योर रेसिडेंस एरिया, आपका जो है स्टेट चूज कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे स्टेट चूज कर लेंगे आप, उसके अंदर में जितनी सिटीज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जैसे मैं उत्तर प्रदेश चूज कर रहा हूँ, जितनी भी सिटी है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का ब्रांच बहुत कम है, तो हो सकता है कि आपको आपकी सिटी ना दिखा पाए। उस कंडीशन में आपको अपने नियरेस्ट सिटी जो है चूज कर लेनी है, जो भी आप चूज कर लीजिए। और फिर यहाँ पे आके ना वो ब्रांच चूज कर लीजिए जो ब्रांच आपके नजदीक है, ठीक है। फिर आ जाना है सेकंड पार्ट पे, मार्केटिंग वगैरह का। मान लीजिए धंधा तो आप करेंगे, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट बेचेगा कौन, टाई अप है मार्केटिंग का, या एक्सलरी टाइप का आपका मार्केटिंग हो, या अदर्स होगा। जनरली आप अदर्स करके छोड़ दें, क्योंकि बंदा हमारे पास आएगा, हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम सर्विस के लिए पैसा लेंगे उनसे। अब ये चला गया पार्ट 1। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, कंफर्म करके कैप्चा मारना है। इसके बाद जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भी है आपका POI, POA वगैरह, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ रेडी रखना है। सेकंड पार्ट में आप उन सारी चीजों को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चा देकर सबमिट करेंगे, आप सेकंड पेज पे चले जाएंगे, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद आपको जैसे ही सबमिट करेंगे आप, वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आप एप्लीकेशन नंबर को लेके ट्रैक कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन जो है कहाँ तक पहुंचा, कब तक पहुंचा, और कैसे क्या प्रोसेस पूरा आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये है मेरा एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ कि इसमें मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि आपको मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे। आप
एक बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि आप फॉर्म को तभी फिलअप करें जब आपको जेन्युइनली लोन की आवश्यकता है। मतलब ऐसे चेक करने के लिए चाहता तो मैं भी फिलअप कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के फिलअप नहीं